गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो अपने सभी विद्यार्थियों के लिए और खास करके जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार आखिर विलंब क्यों कर रही है, आखिर क्या मंशा है सरकार की, आखिर क्या आयोग है सरकार की। इसलिए विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अन्याय सह के मौन रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। अन्याय सह करके अगर हम चुप रहते हैं तो ये दुष्कर्म के बराबर है, और न्याय के लिए अपने बंधु को भी दंड देना पड़े तो यह धर्म है। इसको अब पालन होना चाहिए दोस्तों। तो आज जो हमारी सरकार है, हमारी जो आयोग है, सरकार को और आयोग को जब पटना हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, शिक्षा विभाग लगातार ये कहता रहा कि तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। ये कौन सी तैयारी है कि पूरी ही नहीं हो रही है? ये कौन सी तैयारी है जो पूरी ही नहीं हो रही है? इसके लिए सरकार को, व्यवस्था को इस पे काम करना चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट विद्यार्थियों का जारी करना चाहिए। एक एक नंबर से छूटे हुए विद्यार्थी, एज के वजह से छूटे हुए विद्यार्थियों का सपना कुचला जाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, कहीं से भी ये जो है सो सही नहीं है। आप हर वक्त जो है वो पिछली जो सीटें होती हैं उसको आप कन्वर्ट करके आगे के सीट में भेज जोड़ देते हैं, तो उस वैकेंसी में बैठे हुए विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो ही जाता है। नहीं चाहते हुए भी सरकार जो है सो ये अन्याय कर रही है। मैं बार बार कहता हूं कि सरकार और आयोग इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है कि लगातार बिहार में वैकेंसीज आ रही हैं। इसमें कहीं कोई दरार नहीं, इसका क्रेडिट सरकार को, इसका क्रेडिट आयोग को जाता है। लेकिन इसके साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी न करना ये भी जो है वो गलत है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए सरकार को। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट व्यवस्था लागू करना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को ठीक करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों से विद्यार्थियों बड़े स्तर पे वैकेंसी के अनुसार, सीट के अनुसार विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं लागू होने की वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आता है और सीट खाली का खाली रह जाता है, क्योंकि एक ही विद्यार्थी हर अलग अलग कॉलम में वो सिलेक्शन ले लेते हैं अपना। अगर ऐसा ही हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और अगर ये चलता रहा तो TR3 में भी यही स्थिति रहेगी कि जितने सीटें आई हैं उसमें से लगभग, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 1 लाख ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो अलग अलग जो है सो ये में उन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, और वो 20 से 25 हज़ार सीट को प्रभावित करेंगे। वो ज्वाइन किसी एक ही सीट पे करेंगे, बाकी सीटें खाली हो जाएंगी। तो उस सीट के लिए आपको जो है, अगर आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट व्यवस्था लागू कर देते हैं तो बाकी विद्यार्थियों को मौका मिल जाएगा और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को रोजगार मिलेगा। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो ये TR3 का तो रिजल्ट जब आए तो मेरा ये सरकार से, व्यवस्था से आग्रह है कि आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करके ही रिलीज करिए, जिससे कि कट ऑफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। कट ऑफ नीचे जाएगा, जिससे कि बड़े से बड़े स्तर पे हमारे विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे और उनका सपना पूरा होगा, उनका कैरियर जो है सो सिक्योर हो जाएगा और लाई गई पूरी सीट इसी वैकेंसी में पूरी हो जाएगी। इसको आगे जो है सो कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ये स्थिति यहाँ पे होगी। तो सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आयोग को इस पे काम करना चाहिए कि वो वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम करे। TR1 TR2 दोनों में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और TR3 का जो रिजल्ट आने से पहले वन कैंडिडेट वन रिजल्ट व्यवस्था जो है वो सरकार को लागू करके इसको लाना चाहिए। इससे बड़े स्तर पे युवाओं को फायदा होगा, युवतियों को फायदा होगा, और जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर उनको रोजगार मिल पाएगा। तो ये सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है। और साथ ही हम चाहते हैं कि जब सदन चल रहा है, विधानसभा चल रहा है, अभी सत्र चल रहा है, तो उसके अंदर में ये मुद्दा भी उठना चाहिए। विद्यार्थियों के हितों से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी को लाभ हो सके और बेरोजगारी जो है सो दूर हो सके, और जितना दिन से विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं उनका सपना पूरा हो सके। और साथ ही डोमिसाइल नीति पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, विद्यार्थियों को देखते हुए कि उसमें वो क्या कर सकते हैं और किस तरीके से स्थिति को जो है सो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वन कैंडिडेट वन रिजल्ट व्यवस्था जो है सो लागू करना एकदम जरूरी है। TR3 के रिजल्ट से पहले ये हो जाए और उस पर ही रिजल्ट लाया जाए तो बड़े स्तर पर रिजल्ट आएगा और अधिक से अधिक लोगों को मौका मिलेगा। साथ ही सप्लीमेंट्री TR1 TR2 दोनों में आए, केवल TR1 में ही नहीं, TR1 में भी जारी किया जाए
टीयर 2 में भी जारी किया जाए, क्योंकि दोनों ही जगह पर सीटें जो है सो खाली रह गई हैं। एक एक नंबर से विद्यार्थी छूट गए हैं और एज की वजह से विद्यार्थी जो है सो रह गए हैं। तो यह सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि सरकार यह कार्य करे और विद्यार्थियों के सपनों को पस्त न होने दे, बल्कि उनके सपनों को उजागर करे, उसको पूरा करे। ये सरकार का कार्य होना चाहिए और यही काम सरकार को करना चाहिए। अन्यथा एक प्रकार से आप जो ये सीट कन्वर्ट जो है सो ट्रांसफ़र करते रहते हैं अगले वैकेंसी में, अगले वैकेंसी में, अगले वैकेंसी में, इससे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को ही जो है वो क्या होता है, नुकसान होता है और उनके साथ अन्याय होता है। जिस वैकेंसी में जो सीटें आती हैं उसमें जो अपीयर कैंडिडेट होते हैं उनका न्याय संगत अधिकार बनता है उस सीट पर, इसलिए इस चीज़ को देखना चाहिए। और सरकार और व्यवस्था को तो न्याय व्यवस्था स्थापित करने वाली संस्था माना जाता है और उनका ये काम होता है कि वो इसको जो है सो लागू करे। साथ ही जब पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला भी दे दिया इस मामले में, तो फिर इसको विलंब करना, फिर इसको रोक के रखना, ये कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में उचित नहीं है और ये गलत है। इसको सही करना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए दोस्तों। और यही हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द टीयर 1 टीयर 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और साथ ही जो है वो टीयर 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट व्यवस्था लागू करके रिजल्ट लाया जाए, जिससे बड़े स्तर पर युवाओं को मौका मिलेगा और कट ऑफ धरा थोड़ा नीचे आएगा और उससे अधिक से अधिक विद्यार्थी जैसो सेलेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा सरकार और व्यवस्था से आग्रह है, विद्यार्थियों से आग्रह है कि हमारे साथ जुड़े, समृद्धि यस लाइव चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए, आपके हित में आवाज उठाते रहेंगे। 1 कैंडिडेट 1 व्यवस्था लागू करा कर रहेंगे। धन्यवाद।